गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं आप सबकी शालिमा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे शालिमा एक खूबसूरत कहानी। तो आप सबको बताती हूँ कि जो स्टोरी मैंने आपको कल थोड़ा सा सुनाया था, तो उसके आगे का आपको सुनाती हूँ। आप सबको उम्मीद है पसंद आएगा, और पसंद आए या जो भी दिमाग में जो भी क्वेश्चन है पूछ डालो यार, ठीक है? तो चलो। और हाँ, मैं सबसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं यार थोड़ा सा भूल जाती हूँ। मतलब लाइक होता है ना कि स्टोरी मैं जब बोलते बोलते थोड़ी सी कहीं कहीं पे ड्रॉप हो जाती हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को ना आप निगलेक्ट कर दें और स्टोरी को एंजॉय करें, ठीक है? और जो भी कहते हैं ना कि स्टोरी मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत शौक है, मैं उसको पूरा कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तलाश, मैंने जैसे कि बताया था जैस और गीत के बारे में। गीत जो होती है शादीशुदा होती है, और वो एक हाउसवाइफ होती है। और जैस एक बिजनेस मैन, मतलब ट्रांसमैन। बिजनेस काफ़ी उसका अच्छा होता है, मतलब काफ़ी बड़ा नहीं होता मगर ठीक ठाक होता है। वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। तो उसकी लाइफ में ना कुछ होता नहीं है, मतलब उसकी पहली जो गर्लफ्रेंड होती है उसको ये कह के छोड़ के चली गई होती है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो उस चक्कर में उसने सर्जरी करवाई होती है, पूरी तरह से वो मैन बन चुका होता है जो जैस होता है। और जो गीत होती है वो हाउस वाइफ होती है। तो हाउस वाइफ होती है, उसका मतलब एक बेटी और एक बेटा भी होता है, ठीक है? और उसका जो पति होता है वो एक छोटी सी कंपनी में एक एम्प्लॉय होता है। उसके सास ससुर, ननद और उसका छोटा भाई प्रीतम, उसकी मतलब जो छोटी बहन होती है, उसकी छोटी बहन जो माया होती है, ये दोनों पढ़ रहे होते, कॉलेज में होते हैं। और सारी जिम्मेदारियां जो होती है वो उसके हस्बैंड के ऊपर होती है, गीत के हस्बैंड के ऊपर। और जो उसका हस्बैंड होता है छोटा सा एम्प्लॉय होता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, तो मतलब एम्प्लॉय होता ही है। वो काम करता है, बच्चों की परवरिश, घर का देखभाल, सास ससुर का देखभाल, सब कुछ वो करती है। काफ़ी मतलब दिन ऐसे ही गुजर रहे होते हैं उन दोनों के लाइफ में, कहीं दूर दूर से भी कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ। तो स्टार्टिंग स्टोरी यहाँ से होती है कि गीत जो होती है ना, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए वो स्कूल जा रही होती है, क्योंकि जो गीत का जो हस्बैंड होता है वो जा चुका होता है। और गीत अब उसके बच्चों की जिम्मेदारी लाना ले जाना उस पे होती है स्कूल से। तो वो स्कूल छोड़ने जा रही होती है, स्कूल के सामने जाके अभी थोड़ी वो जल्दी पहुंच चुकी होती है कि स्कूल का गेट खुला नहीं होता है। इधर से जैस अपनी कार में जा रहा होता है। वो जा रहा होता है तो वो रोज देखता है कि ये औरत आके यहाँ पे ये दोनों बच्चों के साथ खड़ी होती है। वो हमेशा उसको देखते हुए जाता है। जब वो देखते हुए जा रहा होता है तो कहते हैं कि काश ऐसी फैमिली मेरे पास भी हो, इतनी खूबसूरत वाइफ और 2 बच्चे है, कम फैमिली कंप्लीट हो जाए। फिर उसको ध्यान आता है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। जब उसकी गर्लफ्रेंड का ख्याल आता है तो उसका दिल थोड़ा सा अलग, मतलब टूट सा जाता है। अब जैस जो है वो क्या करे, अब उसके लाइफ में तो कुछ है ही नहीं यार, बस वो जो जी रहा है वही सोच रहा होता है। जैस अपनी गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, और होता है ना पहले नजर वाला जो ख्याल, जो पहले नजर वाली बात, तो वो ये सोचते हुए निकल जाता है। वो उसका फ्रेंड जो होता है, उसका फ्रेंड मेल होता है।
उसके फ्रेंड का नाम जो होता है विकास होता है। उसका फ्रेंड जो होता है विकास होता है। जो विकास उसके साथ कहते क्या हुआ यार, तू उधर हमेशा एक बार देखने पे क्यों तुला रहता। तो कहती कि नहीं, मैं हमेशा इस औरत को यहाँ पे खड़ा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि काश ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो। तो भाई तू इतना मत सोच, चल नहीं तो देर हो जाएगा, हमारा काम छूट जाएगा। ठीक है, चल वहां पे जाके सोचना। और मतलब तू आंटी से मैं बोलूं कि तेरे लिए लड़की ढूंढे। तो वो कहता है कि क्या पागल है तू, कुछ भी, चल चुपचाप। वो अपने कंपनी पे पहुंचता है। तो सब लोग उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। गुड मॉर्निंग विश करने के बाद उसको सब लोग बहुत अच्छे से उसकी प्रेजेंस को मतलब फील तो सबको अच्छा करवाता है वो जैस। और जैस अपने कैबिन में जाके बैठता है और उसकी जो पीए होती है वो आती है। जो पीए होती है वो सरिता होती है। सरिता आती है, कहती कि सर आपका आज का ये अपॉइंटमेंट है और आपको ये पेपर साइन करना है। कहती कि यार सरिता तुम आते से इतना काम क्यों बताने लगती हो, सांस तो ले लेने दो बच्चे को। अब क्या चाह रही हो कि मार दोगी क्या ऐसे। तो कहती कि सर आपको इवनिंग तक सारा काम खत्म करना है, फिर आपको जाना है एक पार्टी में। फिर उसके बाद कहती कि ओके ओके समझ गया मैं, तुम मुझसे काम करा के ही मानोगी। तो कहती कि हाँ। जैस पूरा काम खत्म करता है और खत्म करने के बाद वो विकास को बोलता है कि विकास। तो कहता है कि हाँ अपने सारे पंटर लोग को ले लेना यार, चल आज पार्टी में जाना है। तो अकेले जाके मजा नहीं आएगा। तो ठीक है, तो पंटर लोग में कौन, मेरी गर्लफ्रेंड। तो कहते कि हाँ तू तो ठीक है, ले आना ममता को। तो और वो आएगी। तो कहते हैं हाँ क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, जहाँ पे तुम रहो और ममता ना आए। तो कहती कि हाँ हाँ ठीक है चल, ममता और तू आ जाना। और वो सरिता को भी बोलता है कि सरिता तुम भी चल रही हो क्या। तो कहती कि नहीं सर मैं नहीं जा रही, मुझे थोड़ा सा काम है। तो कहती ठीक है, वो तीनों चले जाते हैं। अब वो लोग जाते हैं, वो पार्टी अटेंड करते तो वहाँ पे एक जो जिससे उसकी मीटिंग रहती है, वो पार्टी में ही जाके मीटिंग होनी थी। तो पहले जाता है और मीटिंग अपना फाइनल करता है। वहाँ पे जो गीत का जो हस्बैंड होता है वो आया होता है। तो वो बोलता है कि सर आपने मुझे ये फाइल देने के लिए बोला था। तो कहते हैं हाँ हाँ ये लीजिए मिस्टर जैस, आप ये फाइल आ गया है, आप देख लीजिए सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है। तो अपन साइन करते हैं, अपना डील फाइनल करते हैं। तो कहते हैं जी जी सर बिल्कुल। और ये हमारे जो कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय हैं और इनसे मिलिए, इनका नाम विजय है और विजय ये जैस हैं। तो कहते हैं कि नाइस टू मीट यू। ये दोनों की बातचीत बस इतनी होती है, साइन होता है और वहाँ से सब क्लोज हो जाता है। ये लोग पार्टी करते हैं लेट नाइट, और जो विकास होता है और ममता होती हैं ये लोग भी साथ आए होते हैं। ये लोग जम के ड्रिंक करते हैं और अब ममता दोनों को संभाल नहीं पा रही होती। कहती कि दोनों बेवड़ों को मैंने कहाँ से, मैं इन दोनों के साथ आ गई, इससे अच्छा तो मैं अकेले आई होती है। तो तब तक कहती कि यार मुझे तो ड्राइव भी नहीं आता, इन दोनों को लेके कैसे जाऊं मैं। अब ये दोनों के तो पी के टुन हो गए, अब क्या करूं मैं, किसको बोलूं। तो वो फिर जाती है, ओला बुक करती है अपने फ़ोन से और दोनों को बैठाती है। कहती कि तुम दोनों चुप यहीं पे बैठे रहो और कहीं जाना नहीं। तो हाँ हाँ हम लोग यहीं हैं, बस बैठे ही हैं, कहीं जा नहीं रहे। और दोनों हाई फाई दे के हाथ मारते हुए भागने लगते हैं। तो कहती कि कहाँ जा रहे हो दोनों, तुम दोनों मेरे दिमाग खराब कर रहे हो। वो पीछे से भाग रही होती है। तो तब तक वो किसी से टकराते हैं, तो जो विजय होता है वही होता है। तो कहते क्या हो मैम, कोई परेशानी है क्या। तो कहती नहीं, इन दोनों को प्लीज़ आप थोड़ा हेल्प कर दोगे।
वो वहाँ पे मैंने टैक्सी बुलाई है इन दोनों को बैठाने के लिए, प्लीज़ आप बैठा दोगे? तो कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। उन दोनों को संभालते हुए कार में बैठाता है और वो भी बैठती है साथ में। दोनों उसके कंधे पे अपना अपना सर टिका के सो गए होते हैं। कहते कि देखो कितने आराम से ये दोनों सो रहे हैं, मुझे कुशन समझ के। मन तो कर रहा है दोनों का गला दबा दूं, मगर सुबह बताती हूँ दोनों को। पहले हम वो जैस को उसके घर पे छोड़ती है। जैसे ही डोरबेल बजाती है, उसके घर पे दरवाजा जो खोलता है, जो पर्सन होता है, उसके फादर होते हैं। जो उसके फादर होते हैं जैस के, काफी सपोर्टिव होते हैं कि ये क्या हुआ है जैस को। तो उसके फादर जब पूछ रहे होते हैं तो कहती है कुछ नहीं अंकल, ये जैस को थोड़ी। तो कहती है ये इस लड़के का कब छूटेगा यार, मेरे को समझ नहीं आता है कि ये कब इसका ये आदत कब बदलेगी। तो मैं भी वही सोच रही हूँ अंकल, अगर ये लोग होश में आ जाए ना तो मैं इन लोगों का दोनों का मर्डर कर दूं। तो कहते दोनों? तो हाँ, विकास और ये जैस दोनों टुन। और मुझे, मैं अकेले लड़के कैसे संभालूं उन दोनों को? एक नंबर के बेवकूफ है दोनों, भागने लगे थे अंकल। और वो इनका फ्रेंड नहीं होता ना तो मैं इन लोगों को ला भी नहीं पाती। तो कहती कि ठीक है बेटा, तुम जाओ घर जाओ और जाके पहुंचते से ही फोन लगा देना। तो कहती कि हाँ अंकल मैं जाती हूँ। उसके जो जैस के डैड होते हैं ना, उसकी मॉम को नींद जगाते हैं और उसको ले जाकर उसके कमरे में सुला देते हैं। उसका जूता उतारते हैं, उसको ब्लैंकेट से कवर करते हैं और कहते हैं कि जैस तुम कब सुधरोगे? तुम्हें अपने मन की मनमानी करनी होती है। अगर तुम्हारे माँ ने इस हालत में तुमको देखा तो उस पर क्या बीतेगी, कभी सोचा है? और वो लाइट ऑफ करते हैं और दरवाजा बंद करके चले जाते। जैस आराम से सो के पड़े हुए इंसान। फिर इधर जो होती है ममता अपने घर पे पहुंचती है और उसको उसके घर पे छोड़ती है विकास को। विकास को छोड़ने के बाद इधर जो विजय होता है वो भी अपने घर पहुंचता है। विजय पहुंचने के बाद कहते कि बहुत काम था आज यार, थक गया मैं। तो कहती है, वो जगी होती है, बाकी सब लोग सो चुके होते हैं, उसके बच्चे सो चुके होते हैं। और विजय कहता है कि अ, जल्दी से खाना लगा दो, मैं खा के सोता हूँ और तुम भी सो जाओ जल्दी से खा के। तो कहते कि हाँ ठीक है। बट होता ना कि वो अपने जो उसका फैमिली लाइफ होता है उससे तो वो खुश होती है, मगर जो उसका पर्सनल मतलब वो हस्बैंड वाइफ का जो लाइफ होता है ना, जो बीच का जो रिलेशनशिप होता है, वो उससे खुश नहीं होती है। विजय से शादी उसके माँ बाप ने की होती है और अब उसकी लाइफ में कोई होता नहीं है कि किसी से कुछ कह सके उसके, क्योंकि माँ बाप भी उसकी बात सुनने वालों में से नहीं होते हैं। और बहुत फोर्सफुली विजय से शादी हो चुकी होती है और यहाँ पे वो अपने रिश्तों में दब के रह चुकी होती है। एक मतलब टोटली वो पूरी तरह से अपने जीवन में दब चुकी होती है कि क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, कोई सवाल नहीं होता, बस वो करती जा रही होती है नॉर्मली। और विजय इस बात को ना ध्यान रखते हुए वो भी बस इतना ही ध्यान रखता है कि हाँ हाउस वाइफ है, घर का खाना बना रही है, सबका ध्यान रख रही है, मेरा ध्यान रख रही है, बस उससे इतना ही मतलब होता है। उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी शादी को हो चुके होते, वक्त हो चुके होते हैं, 6-7 साल बीत चुके होते हैं। उसका जो बेटी होती है वो 5 साल की हो चुकी होती है और उसका बेटा अभी 2 साल का होता है। तो जो उसका बेटा होता है ना, वो अभी कुछ मतलब पढ़ तो नहीं रहा होता है, मगर उसको नर्सरी में मतलब भेजा जा रहा होता है, बस एज अ टाइम के लिए कि हाँ उसको वो क्लासेस आने जाने का आदत बना रहे। अब इन सब जिम्मेदारियों में वो फंस तो चुकी होती है और सुबह उठती है, उसकी सुबह नींद जल्दी खुलती है, सबके लिए खाना बनाती है, उसका टिफ़िन पैक करती है, उसका कपड़े तैयार करती है, उसके जूते वॉलेट सब कुछ टाइम पे सब फिक्स करके इधर अपने सास ससुर को हो जाती है, चाय देती है, नाश्ता कराती है, दवाई देती है, इधर अपने जो देवर और ननंद होते हैं उनका टिफ़िन पैक करती है, उनको खाना देती है, सब कुछ मतलब उसका दिन ऐसे ही बीत जाता है। जब विजय जो होता है वो अब सुबह सुबह अपने जो बाइक लिया होता है, उसके पास बाइक होती है,
तो वो जा रहा होता है बाइक करके। वो जाती है, दरवाजे तक छोड़ती है विजय को, और विजय जो होता है वो बाइक से जा रहा होता है। उस दिन उसका जो घर से निकलना होता है, वो हेलमेट लेना भूल जाता है, और वो उस दिन बाइक से ही निकल जाता है। जब वो बाइक से निकलता है विजय, तो जब निकल रहा होता है तो काफ़ी उसकी गाड़ी जो स्पीड में होती है, क्योंकि वो लेट हो रहा होता है। इधर से जैज़ भी उठ चुके होता है, और तैयार श्यार होके नीचे आता है। उसकी माँ जो होती है कहती है कि बेटा काफ़ी लेट आए तुम। तो कहते हैं हाँ माँ, थोड़ा लेट हो गया, फ्रेंड लोग भी थे, विकास और ममता भी थी, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो कहते हैं कि ठीक है, खाना खाया था ना, तो उसका सर दुख रहा होता है। तो उसके डैड जो होते हैं ना, नींबू पानी बना के ला के देते हैं, तो लो बेटा पी लो, ये तुम्हारे फायदे के लिए होगा। तो आप सुबह सुबह जैस को नींबू पानी क्यों दे रहे हो? तो उधर से उसका भाई बोलता है, जरूरत तो उसी की होगी ना। उसकी बहन हंसने लगती है, तो कहते तुम दोनों दांत दिखाना बंद करो, ठीक है? तुम दोनों के पास काम नहीं है क्या? और माँ चाचा चाची कहाँ हैं? तो कहती हैं कि वो लोग मंदिर गए हैं। कहती ठीक है, मैं भी निकलता हूँ और अपना लंच ले लो। तो कहता है कि नहीं अभी नहीं, मैं ले रहा, और आप भिजवा देना किसी से, इस निकम्मे से भिजवा देना, ये क्या करेगा घर पे? जो उसका भाई अंकित होता है, छोटा होता है उससे, उससे बोल देना ले आएगा, ऑफिस में टिफिन पहुंचा देना। तो कहते कि ठीक है, और वो जैस चला जाता है, अपना कार निकालता है और अपना जो भी फाइल होता है रखता है, और गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी निकाल लेता है। फिर वो जाते जाते वो विवेक जो होता है उसको कॉल कर देता है। विवेक जब कॉल करता है, सॉरी विकास जब कॉल करता है कि तू कहाँ है, तो विकास जब बोल रहा होता है ना कि कहाँ है, तो जैस बोलता है कि मैं बस जस्ट अभी घर से निकला हूँ। तो कहते कि ठीक है, घर से जस्ट अभी निकला तो, और घर पे किसी को कुछ पता नहीं चला? तो कहते कि नहीं कुछ नहीं पता चला। क्यों? तो मेरे घर पे तो भाई ला के उसने झाड़ू से मारा है मेरे को। तो कहते कि तू इसी के काबिल है। तो कहते हाँ हाँ हटा, मैं भी देखता हूँ जिस दिन तेरा ये हाल होगा। तो ठीक है, तेरा ये दिन, ये हाल, ये समय कभी नहीं आएगा मेरा, ठीक है? वो ड्राइव कर रहा होता है, उसका पूरा ध्यान उसके फ़ोन पे होता है, और ड्राइविंग में उसका ध्यान नहीं होता है, और वो उसकी गाड़ी कब रेस हो चुकी होती है, काफ़ी तेज़ हो चुकी होती है। इधर विजय भी जा रहा होता है बाइक से, और वहाँ पे जब विजय का उसके गाड़ी से टक्कर होता है, तो जब वो टक्कर होता है तो विजय कुछ दूर जाके गिरता है रोड पे। जब वो विजय कुछ दूर रोड पे जाके गिरता है, कहते ओह शिट, गड़बड़ हो गई यार। कहते विकास पूछता है कि क्या क्या गड़बड़ हो गई, तूने क्या कर दिया? तो कहता है जैस कि यार मैंने किसी का एक्सीडेंट, मेरी गाड़ी से हो गया। तो वो जल्दी से फोन रखता है और बाहर निकल के देखता है, तो विजय विजय रहता है। कहते ओह शिट, ये विजय है। और वो जल्दी से वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं कहते कि प्लीज़ कोई मदद करे, मेरी गाड़ी में आप इनको प्लीज़ रखें, मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो टक्कर मार के उसका कॉलर पकड़ लेता है, जो एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा होता है उसका कॉलर पकड़ के टक्कर मार के, तुम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, वो ज़रूरी है, अगर सही वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो कुछ हो सकता है, और काफ़ी ब्लड बह रहा है। तो सब लोग कहते हैं हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, इसको तो बाद में देखते हैं। गाड़ी में उसको रखते हैं और वो पास के हॉस्पिटल में उसको ले जा रहा होता है। जब ले जा रहा होता है तो उसमें विजय जो होता है वो, मतलब उसकी सांसें ना धीमी हो चुकी होती है, वो सांसें कम ले रहा होता है। और अब जब वो नज़दीक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो जब वो नज़दीक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो
डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर उनको जल्दी से स्ट्रेचर पे लेटाने को बोलते हैं, बॉटल कनेक्ट होता है और डॉक्टर जल्दी से उनको आईसीयू में लेके जाते हैं, सॉरी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में उसको लेके जाते हैं और सारी चीज़ें उसको क्योर करने में काफ़ी वक्त लगता है और तब तक जज जो होते हैं बाहर ही खड़े होते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर जो भी होगा मैं आपका पे करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ पेशेंट का अच्छे से आप केयर करिएगा। तो कहते हैं सॉरी हम बचा नहीं पाए। तो कहते क्या? कहते कि हाँ पेशेंट की डेथ हो चुकी है और काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था और सर के इंटरनली काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई थी, इसलिए ब्लीड ज़्यादा हुआ, इसलिए डेथ हो गई। अब उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं जैस के और तो इसके पास कोई एड्रेस कुछ नंबर कुछ मिला तो कहते हैं कि आप जाके प्लीज़ रिसेप्शन से कलेक्ट कर लीजिए, उनके पास जो भी मिला था हमें हमने रिसेप्शन पे दे रखा है। रिसेप्शन पे जाता है, उस पे जाके वो कॉल लगाता है। जब कॉल लगाता है जैस तो गीत फ़ोन उठाती है, कहते कि हेलो मैं, तो आवाज़ जब वो सुनती है कोई उसके जो नॉर्मल जो घर पे फ़ोन होता है उस पे फ़ोन लगाया होता है जैस, तो वो कहता है कि मैं जैस बात कर रहा हूँ और मैं इस हॉस्पिटल से सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। तो कहती कि हाँ बोलिए, मैं इस हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ और आप कौन बात कर रही हैं? तो मैं गीत बात कर रही हूँ। तो क्या आप, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में, तो बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ और सुनते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।